हिंदी खबर एक्सप्रेस। 4 जून को रिजल्ट आए कुछ दिन हुए हैं, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट की चर्चा अयोध्या ही नहीं पूरे देश में है। बीजेपी की हार से हर कोई परेशान है। अयोध्या से जुड़ी होने के कारण बीजेपी की हार हुई तो हर का कारण सभी जानना चाहते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। अयोध्या 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मंदिर बना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तब उस समय पूरा देश, पूरी अयोध्या राममय दिख रही थी। लेकिन भाजपा की हार से बहुत लोगों को शौक लगा। हर कोई हारने की वजह जानना चाहता है। इसी मुद्दे पर जब अयोध्या के मतदाताओं से बात किया और हार का कारण पूछा तो अयोध्या के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूरे देश में है, जी हाँ, वो है अयोध्या की सीट, जहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हर कोई बीजेपी की हार की वजह जानना चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से, यह जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या था। हम यहाँ के अयोध्या के मतदाताओं के पास आ पहुँचे हैं और उनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से बीजेपी की हार हुई। क्या मोदी योगी को इंसान पसंद नहीं कर रहा था या फिर यहाँ के प्रत्याशी को? आइए हम अयोध्या के मतदाताओं से। स्थानीय नागरिक जो अयोध्या के प्रॉपर नागरिक हैं वो इनसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे विकास के नाम पे हुआ है और रोडें चौड़ी हुई, ठीक है, उसी के जद में यहाँ के मकान, दुकान, व्यापारी जो हैं आए, उनका सब ध्वस्त कर दिया गया। उसमें मुआवजा, जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान जा रही है, उसमें 1 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं तो उसका तो तुड़वाने में ही उतना लग जा रहा है, वो ग्रोथ कहाँ से करेगा। तो मेन कारण यहाँ से हारने का ये भी है, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कभी उनका हाल चाल नहीं लिया। भाई अगर देखिए यहाँ पे जिनका गिरा मकान, तो अच्छा 1 लाख रुपए इन्होंने दिया, 1 लाख रुपए में क्या बनता है? उसकी घर गृहस्थी, व्यापार सब प्रभावित हो गए, वो रोड पे आ गया। तो इसमें प्रत्याशी से कोई अगर उपेक्षा की जाए, जो उस समय लल्लू सिंह जी थे, उनके पास लोग गए, लोगों ने अपेक्षा की कि ये हमारी मदद करेंगे, बट उन्होंने कहा कि 10-20 हज़ार वोट नहीं मिलेगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों में नाराज़गी थी, इसी वजह से यहाँ से इस बार लल्लू सिंह हार गए और जो सपा के गठबंधन के ये कारण भैया यही है कि यहाँ के सांसद विधायक कभी गरीबों की तरफ देखने नहीं आए, उनके मोहल्ले में कभी उनसे राय मशवरा भी नहीं लिया, न उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। कितना दिन पानी की किल्लत रही हम लोगों को, सड़क अलग खोदी है हम लोगों की तरफ, गली गली सब बेकार है, चलना दूभर हो रहा है। एक गली में अगर घर जाना हो तो आधा घंटा लग जाता जाने में। इसी सब वजह से जो है लोग परेशान हो के जो है यहाँ पे वोट नहीं दी। नहीं, सरकार से कोई नाराज़गी नहीं ना, योगी मोदी सब काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ के सिर्फ नेता जो है लोगों की परेशानी नहीं जानना चाहते। विकास तो अच्छा हुआ, यहाँ सब कुछ सही था, लेकिन लोगों का जो घर मकान टूटा उससे लोग परेशान हो गए, उनका मुआवजा भी सही नहीं मिला और नेता वहाँ पे झांकने तक नहीं गए, ना उन्हें उनकी परेशानी जाने। जी कभी नहीं मिले, हम लोगों को ट्राईसाइकिल तक नहीं वो अपने हाथ से वितरण किए। आज लोग यही एक ही साइकिल से चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग जब भी उनके पास लेने गए तो वो कह रहे हैं कि जो है। देखिए सर, जहाँ तक बात विकास की है या अयोध्या के डेवलपमेंट की है, तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई भी अनजान व्यक्ति या जो यहाँ का स्थायी निवासी है वो इस चीज़ को देख के बाकायदा स्पर्श कर सकता है कि अयोध्या में पिछले 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छे हद तक जो है विकास हुआ है। परंतु बीजेपी जो यहाँ का लोकल मुद्दा है, जो यहाँ के ग्रामीण मुद्दा है, उन मुद्दों पे बीजेपी जो है पूरी तरीके से विफल रही, जिसके कारणवश बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी। जहाँ तक मेरा मानना है तो ग्रामीण के क्षेत्रों में, जैसे मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, हमारी विधानसभा में खुद की आवारा पशुओं का काफ़ी बड़ा संकट है। किसान जो है खेती करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। उनका खास कारण, मेन वजह यही आवारा पशु हैं। उनके वजह से जो है तो किसानों को खेती करने में
काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये तो जाहिर सी बात है कि अब योगी मोदी के चेहरे तक जहाँ बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात जहाँ तक है, वहाँ तक काफ़ी हद तक आपने देखा कि अयोध्या में वोट मिला भी। ऐसा नहीं है कि ये कहा जा जाए कि नहीं अयोध्या में वोट नहीं मिला, परंतु काफ़ी जो है तो नाराज़गी यहाँ के चेहरे पे भी थी। जो माननीय यहाँ के सांसद जी थे उनसे जनता की नाराज़गी रही होगी। उसके बावजूद जो सामने सपा से जो प्रत्याशी थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, वो जो है तो काफ़ी अच्छे और कुशल नेता रहे हैं 6 बार के। इसके सबसे कारण तो कई हैं। एक तो जो आवारा जो पक्षु हैं ये खेती खा ले रहे हैं, लोग तार लगाते तो भी, और सारी खेत को बचाने के लिए बहुत सारी किसान हैं, हम भी किसान हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं रहा है। योगी और मोदी के राज में बच नहीं रहा था। दूसरा मुद्दा ये है यहाँ से हारने का, रोड चौड़ीकरण। जो छोटे मोटे व्यापारी थे और ठेला वाले थे और दुकानदार थे, इनको मुआवजा भी नहीं मिला और इनकी जगह भी चली गई है। तीसरा मुद्दा ये भी था कि हर जगह तो अधिग्रहण कर रहे हैं, हर गांव ग्राम सभा में अधिग्रहण कर रहे हैं। जिसका जो घर है, खेत है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? जो जिनको हटाए उनको तो मिला, नहीं तो नए लोगों को जो जिनको हटा रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगा? तीसरी बात ये है कि मेरा लड़का भी 28 साल का हो गया है, जो BA BSc सब कर लिया, अभी तक उसको बेरोज़गारी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आगे चल के वो क्या करेगा? इसी मुद्दे पर ना ही किसी हिंदू ने वोट देने की कोशिश किया, ना ही कोई मुस्लिम। अगर भाजपा अगर ये सोचती है कि खाली उनको हिंदू ही वोट मिलता था तो उनकी भूल। अयोध्या से भाजपा की हार का मुख्य कारण पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे जितने भी निर्माण हुए हैं वह उचित नहीं हुए हैं, और निर्माण में जितने लोगों का मकान ध्वस्त हुआ है चौड़ीकरण में, वो सभी वोटरों ने सहयोग नहीं किया भाजपा का। इसलिए नहीं सहयोग किया क्योंकि पहली चीज़ तो इन्होंने ध्वस्तीकरण भी किया, ना उचित किसी को मुआवजा दिया, उसके बाद लोगों को हानि भी हुई। तो यह कारण है अयोध्या की जनता ने आपकी यहाँ पे सरकार बदलने का काम किया है। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आम नागरिक जो यहाँ पे ठेला वगैरह लगा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, आए दिन यहाँ पे योगी जी का प्रोग्राम रहता है, और योग प्रोग्राम के कारण यहाँ पे ठेला जिनका निर्वाह होता है प्रतिदिन का, जो अपना रोज़गार करके मतलब प्रतिदिन खर्चा चलाते हैं, वो उसी प्रोग्राम की वजह से उनके ठेले हटा दिए जाते हैं। वो जाए कहाँ? नगर निगम अभियान चलाता है यहाँ पे शहरों में, नगर निगम चलान करता है यहाँ पे, जो ठेले ठुली कहीं लग रहे हैं उसका चलान कर देता है। अब जिसकी प्रतिदिन की आय 200, 300, 400 है, आप एक दिन का चलान 500 रुपये कर देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो यही सब कारण है कि यहाँ पे जनता त्रस्त थी और जनता ने यहाँ पे सांसद बदल के दूसरा सांसद चुना है। यहाँ का जो मुख्य कारण था भाजपा का हारने का, विकास के नाम पे इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को छला है, उनके दुख दर्द को नहीं समझा है। उसी का परिणाम रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। यहाँ जिला अस्पताल है, स्वास्थ्य की सभी को आवश्यकताएं हैं, गरीब हो अमीर हो चाहे जो हो। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जिले से लेके प्रदेश और देश में सरकार है, बावजूद उसके यहाँ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क चौड़ीकरण में मकान दुकान लोगों गए, मुआवजा नहीं मिला, बहुत बुरी कंडीशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, 18% GST कापी पेंसिल पे, दवाओं पे टैक्स लगा दिया। हमेशा जो है टोल टैक्स बढ़ाते रहते हैं, सारी वस्तुओं का दाम वैसे ही बढ़ जाता है। जो पेपर होते हैं युवाओं के वो लीक हो जाता है, बच्चों का भविष्य ख़त्म हो रहा है, रोज़गार दिया नहीं। यही सब तमाम कारण हैं हुई। यहाँ के प्रत्याशी से कोई नाराज़गी विशेष नहीं थी, नाराज़गी सत्ता पक्ष से थी। प्रत्याशी से नाराज़गी होती तो इतना वोट ना मिलता। सत्ता से नाराज़गी थी कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हमें व्यवस्थाएं नहीं दी गई। जो प्रत्याशी यहाँ के हैं थोड़ा उन पे जो है अपना भड़ास निकाला है, और बाकी भाजपा सरकार का काम यहाँ पर बहुत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आरी बगल क्षेत्र में चले जाइए, शहर घूम लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, कोई भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार का यहाँ पर काम बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत
और यहाँ की जनता बस थोड़ा ही आवारा पशु जो हैं, और उसके बाद यही जो है वैकेंसी को लेकर जो आज के युवा हैं, इसी सब की वजह से थोड़ा बहुत चुनाव में प्रभाव पड़ा। बाकी वोटिंग तो हुआ ही है भाजपा की ओर से। हम तो अभी बहुत कुछ बाकी हैं और सरकार करेगा भी, ये भी मानना है यहाँ की जनता का, और यहाँ का जनता के दिल में राम बसे हैं। और जहाँ तक ये भी मेरा मानना है कि सरकार अगर किसी को जनता यहाँ का मानता है तो भाजपा ही मानता है। तो जो है थोड़ा चलते चलाते जो है रास्ता बदल दिए हैं यहाँ की जनता लोग। अच्छी बात है, यहाँ का हर एक जो है नागरिक, हर एक युवा जो भी यहाँ पे मतलब निवासी हैं ऐसे, तो वो लोग सभी चाहते हैं कि जो है भाजपा का सरकार बने, और इससे कई लोग समर्थ भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा सरकार जो है काम की है यहाँ पे। और आप ही देख लीजिए अयोध्या में, पहले अयोध्या का हालत क्या था और आज की डेट में अयोध्या का हालत क्या है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं हर एक जगह में, चाहे रोड वाला ले लीजिए, उसके बाद जो है बहुत सारा काम हुआ है। ऐसी बात